हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन। शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। 3.5 डिग्री सेल्सियस सीजन्स कोल्डेस्ट मॉर्निंग एंड 11 आवर डेंस फॉग स्पेल नम्स सिटी। तो आप अगर इस पिक्चर को आप देखें, इस चार्ट इस विजुअलाइजेशन को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल, एक मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। और जो कोल्ड वेव चल रही है अभी, ये दिल्ली की रिपोर्ट है, तो वहां पे अगर आप देखें तो जो नॉर्मल सेट स्टैंडर्ड है, मतलब 20 तक का मैक्सिमम जो टाइम चल रहा है जनवरी में, और मिनिमम जो है वो 7.4 का थ्रेशोल्ड है। मतलब 7.1 से लेकर के 7.4 का थ्रेशोल्ड है। तो उसके नीचे चला गया है मर्करी, या पारा कहते हैं, जैसे 3.5 चला गया है, और मैक्सिमम जो 20 है उसे क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि अबव नॉर्मल फर्स्ट टाइम इन 16 डेज, मतलब पहली बार 16 दिन में ऐसा हुआ है। ऑल्दो ये कहा जा रहा था कि इस बार के जो कोल्डर नाइट्स हैं वो थोड़ी कम होंगी, या ठंड थोड़ी कम पड़ेगी। बट ये एक्सट्रीम सिचुएशन जा रही, जहां आप देखें कि एक्सट्रीम का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि जहां आपका थ्रेशोल्ड 20 था उसको क्रॉस कर रहा है, ये एक्सट्रीम पे जा रहा है। और जहां पे 7.4 या 7 लगा ले, उसके नीचे पहुंच करके 3.5 चला गया। दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, जिसमें जैसे कि नॉर्मल जनता पे, हम सब पे उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, राइट। साथ ही साथ हेल्थ पे, बेसिकली हेल्थ पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जो स्मॉग की सिचुएशंस है, फॉग की सिचुएशंस है, वो तो है ही। तो ये जो आप आर्टिकल है, ये आप हेल्थ वाले सेक्शन में इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने अपने लिए नोट्स बना सकते हैं इसके आउटकम को पढ़ के, कि एक्चुअली व्हाट कुड बी द नेगेटिव हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ when the mercury is increasing the normal threshold of 20.6 degrees and going below 7.4 degrees। उसके साथ आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो कोल्ड वेव चल रही है, और जितने इन जो उत्तर भारत का जो बेल्ट है जहाँ पे एक स्मॉग की बेल्ट जैसी बनी हुई है, वो ज्योग्राफिकल सेक्शन में उसको कवर आउट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपके आईएएस पीएससी या फिर उससे जुड़े हुए एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ ये जो डेटा रिलीज जो हो रहा है, जो डेटा निकल के बाहर आ रहा है, ये कौन रिलीज कर रहा है? टाइम टू टाइम जो आपको डेटा देखने को मिलता है कि कौन सी संस्था आपको रिलीज करती है पढ़ने के लिए, एनालिसिस के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल है एज, अफ्लुएंस एंड एड्रेस शेप वुमेन्स फिन फ्रीडम। फिन का मतलब हुआ फाइनेंस या फिनेंस, कुछ लोग बोलते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मीन्स राइटिंग के लिए है, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ा सेक्शन ऐड ऑन कर सकता है। अगर आप देखें कि लेस देन हाफ ऑफ वुमेन अर्निंग ओवर 10 लाख पर ईयर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात की जाती है, जो विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और विच कुड बी अ डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। And an annual income of rupees 10 lakh may place you within the top 15 of percent of Indians in terms of earnings. But if you are a sorry, a woman, it may still not be enough to achieve financial independence। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई बाय एज ग्रुप ऑफ वुमेन, तो 41% जो जनता है महिलाओं की, वो 25 से 35 साल की है। 47% ओवरऑल दिया गया है, और जिसमें से 65% जो कवरेज है ओवरऑल में से, वो 45 और अबव के रेंज में आता है। Nearly 58% of women with an income of 41 to 55% lakh, sorry 55 lakh per annum। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि मैम इसे पढ़ना क्या है, क्या नोट करना है? जैसे मैंने आपको कहा कि ये डेटा है, ये डेटा आपको मेंस राइटिंग के सवालों में हेल्प कर सकता है। डेटा आपको कभी यूं ही नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, अगर किसी बड़ी संस्था ने इसको रिलीज किया है जो अपने आप में पढ़ने लायक है, तो वो पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सर्वे बाय डीबीएस एंड क्रिसिल। डीबीएस और क्रिस्टल कौन सी संस्थाएं हैं, ये पूछा जा सकता है, एक सवाल बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आईएएस के लिए। बट मेंस राइटिंग में ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली बात है, विमेन एम्पावरमेंट सेक्शन में, महिला सशक्तिकरण वाले सेक्शन वाले पार्ट में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं मेंस राइटिंग वाले क्वेश्चन। थोड़ा गले में आज दिक्कत है, माफ कीजिएगा। दूसरा है ईटी ग्राफिक है, इकोनॉमिक्स टाइम का ग्राफिक है, जहाँ पे कोर इन्फ्लेशन एट 48 मंथ्स लो हेडलाइन है। एक ये भी प्रेजेंटेशन है जहाँ पे इसको रिलीज किया है एमओएसपीआई में, इसको भी देख लेंगे। तो कोर इन्फ्लेशन क्या चीज है, ये पढ़ना जरूरी है कि कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं।
ये मैं पहले अपने वीडियो में बहुत डिटेल में इन्फ्लेशन में बात कर चुकी हूँ अपने ही चैनल पे। तो कोर इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन दो तरह के टाइप में, इसमें फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन, सर्विस इन्फ्लेशन, कोर गुड इन्फ्लेशन में इसको विभाजित किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि कोर इन्फ्लेशन चार्ट्स आर डिफरेंट कोर्स, डिक्लाइन हुआ है 4% फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पोस्ट पेंडेमिक टाइम ड्यूरेशन, और डाइवर्ज हुआ है फ्रॉम रिटेल इन्फ्लेशन इंडिस। मतलब जो जो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें कोर इन्फ्लेशन भी आता है, कोर की अगर हम बात करें, तो वो अब कुछ नीचे दिखाई जाता दिखता है या गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखिए जो ये ब्लू वाला सेक्शन रिटेल का है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर है रिटेल वाला इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो गिरता हुआ फिर से उठा, फिर हल्का सा गिरता हुआ दिख रहा है, पर ट्रेंड देखिए नीचे की तरफ है, ये ब्लू वाला ट्रेंड नीचे की तरफ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पर्सनल केयर इफेक्ट में चढ़ाव था, फिर नीचे गिर के आया है। तो आपका एक सवाल यहाँ पे है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए, और कोर इन्फ्लेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए, डेफिनेशन और उसका एक्सपोजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कवरेज बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार इन्फ्लेशन पूछा गया है। नाउ, जैसे मैंने कहा कि एमओएसपीआई क्या है, तो एमओएसपीआई का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। आप यहाँ अबाउट अस में जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टैट्स के जितने भी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो भी आपको आप तक आता है, वो यहीं से गुजर कर आता है। तो जब भी आप ऐसा कोई डेटा सर्च कर रहे हो जो आप वैलिडेट करना चाहते हो, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जब इसको आप और ओपन करेंगे अबाउट अस में जाकर के और एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि सीएसओ, एनएसओ जिसको बोलते हैं, एनएसएसओ सैंपल सर्वे ऑफिस, और कई सारे बड़े ऑफिस भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो आप इसे एक्सप्लोर और एक्सप्लोर करिए, इसके इसके फीचर्स, इस डिपार्टमेंट में किसका किसका कवरेज है, कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और आप इसमें नोट्स बना सकते हैं। कई बार मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह के सवाल आईएएस के प्री में पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और लोग बिल्कुल बोल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने वेबसाइट खोल के देखी ही नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी कोई आर्टिकल छपता है, तो आप ये देखिए उसका सोर्स क्या है। एमओएसपीआई लिखा हुआ, फटाक से उसकी वेबसाइट पे जाइए और एक्सप्लोर करिए, आपको अपने काम की चीज मिल जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, इंडिया मोस्ट चेंजेस इन इट्स म्यांमार स्ट्रेटेजी एट जुंटा फेसेस सेटबैक। इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी जुंटा क्या है, क्या क्राइसिस चलता है म्यांमार में चल रहा है, इंडिया का टेक क्या हो सकता है। ऐसे पूरा वीडियो है, आई शेयर विद यू ऑन द सेम वीडियो, लिंक शेयर कर दूंगी, आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पूरी की पूरी कहानी समझने में। जोग्राफिकल वाइज जो इंडिया का जोग्राफिकल वाइज देख लेते हैं, पर इंडिया का जो स्टैंड है जुंटास को लेकर के, जो म्यांमार को लीड करते हैं और वहां की डेमोक्रेसी को हिट किए हुए हैं, उसके लिहाज से इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है, ये आपकी मेंस राइटिंग में आपका जीएस 3 वाले सेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जीएस 1 वाले सेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट है। म्यांमार के आसपास के देशों में इंडिया आता है, चाइना है, और इसकी बाउंड्री को टच करता हुआ लाओस है, थाईलैंड है, और यहाँ पे आके हमारा बांग्लादेश भी टच करता है। जोग्राफिकल वाइज बे ऑफ बंगाल देखते हैं हम, इंडियन ओशन देखते हैं, गल्फ ऑफ मर्तमान देखते हैं, और इम्पोर्टेंट इलाकों में भी आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। जोग्राफिकल भी कई क्वेश्चंस के ऊपर बने हुए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो मेंस राइटिंग के लिए क्वेश्चन, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट, इसे गो थ्रू आप करें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं जुंटा क्या है, तो मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी इसी वीडियो में। नाउ, मिनिमम वेजेस में भी हाइड बिफोर पोल्स, तो मिनिमम वेजेस एक्ट है एक, उसके ऊपर बातचीत, और उसकी वजह से वो किसके लिए बढ़ सकती है, बेबी हाइक बढ़ सकती है पोल्स के पहले, चुनाव का साल है ये, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक डेफिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है, एंड इन्फ्लेशन के बारे में भी उन्होंने लिखा है। और जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में और कई सारे गोल्स हैं जो इससे कनेक्ट करते हैं, आप उसके बारे में पढ़ें। नाउ, वेज पैरिटी में क्या है, अभी एग्जिस्टिंग फ्लोर वेज है 176 रुपए पर डे, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्टेट्स, और न्यू फ्लोर वेज भी स्टैच्यूटरी हो सकता है और बढ़ सकता है। तो आपका मिनिमम वेजेस क्या है, इसके ऊपर आप जाके क्वेश्चन उठा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये मेंस राइटिंग में आपके लिए एक सवाल बन सकता है, कि अगर बढ़े या ना बढ़े, पर फिर भी जो कि कोई भी कहना चाहिए मैंडेट नहीं है
अभी किसी स्टेट के ऊपर कि वो उसको फॉलो करें ही करें, उस केस में आपको ये देखना है कि अगर ये बढ़ता है तो हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट को कितना प्रेशर आएगा और जनता को कितना बेनिफिट मिलेगा, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। देन पुल आउट मिलिट्री स्टाफ बाय मार्च 15 सेज मार्लिस। मार्लिस ने कहा है कि भाई इंडिया हैव सेट अप लेवल कोर ग्रुप टू नेगोशिएट द विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स को निकालने की बात हुई है। ये जो पूरा जो डिस्कशन चल रहा है इसको बिल्कुल ध्यान से दिमाग से लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये आपकी मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा। साथ ही आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अच्छे खासे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ट्रूप्स निकालने से लेकर के जियो पॉलिटिक्स को लेकर के चाइना के रोल को लेकर के सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो द मार्च 15 डेडलाइन फॉर द इंडियन ट्रूप्स कम्स डे आफ्टर मिजीजूस रिटर्न फ्रॉम चाइना। जब चाइना से लौटेंगे तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि मिलिट्री को विड्रॉ करने के लिए। बट इसके ऊपर जो पूरा जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको बढ़िया एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, जो फिलहाल मैं चैनल पे अभी मैं पब्लिश नहीं कर रही हूँ। आप कहेंगे तो मैं कर सकती हूँ, बढ़िया एडिटोरियल आ सकता है हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का। उसको आप पढ़िए तो आपको एक इंसाइट मिलेगी कि एक्चुअली ये स्ट्रेटजी क्या है और पहले क्या चल रहा था, लॉन्गर रन में आगे क्या हो सकता है और इंडिया का टेक क्या है। इसके लिए इंटरनेशनल अफेयर में आप इसको आप पढ़ सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन। सॉरी फॉर माय थ्रोट, मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस।